हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लोक स्टडी पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को। किसको शुरू करने जा रहे हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ना हमने एटम्स को जान लिया। अब हम एटम्स का ना जो यूज़ है, एटम्स का क्या यूज़ है, एटम्स कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। और साथ साथ मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोल्स क्या होते हैं, है ना। इन सब का क्या यूज़ है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के काम करते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो एक सब्सटेंस होता है वो कब प्योर होगा। मतलब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि प्योरेस्ट सब्सटेंस आप बताइए वो क्या है, तो आप प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस कैन ओनली, यहां पर आप ध्यान देना, कैन ओनली आ रहा है, ओनली मतलब केवल, कैन ओनली बी एन एलिमेंट, बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। या तो वो एक एलिमेंट होगा या तो फिर वो एक कंपाउंड होगा, ठीक है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो वो या तो एक एलिमेंट हो सकता है या फिर वो एक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एटम्स को हमने पढ़ तो लिया, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लास्ट जो हमने चैप्टर किया है वो एटम्स को किया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एटम्स की कोई यूनिट है जिसमें हम एटम्स को नापते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को हम मीटर में, किलोमीटर में, इसमें मेजर करते हैं। टाइम को हम सेकंड में, मिनट में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ मतलब कुछ एक वो थी प्रॉपर्टीज जिसकी हमने यूनिट्स देख ली। जैसे हमने डिस्टेंस देख ली मीटर में, टाइम देख लिया सेकंड में, ठीक है ना। वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड है। तो ऐसे ही क्या एटम्स की भी को, मतलब एटम्स को भी हम किसी चीज में मेजर करते हैं क्या? इसकी भी कोई यूनिट है? तो बेशक इसको हम मेजर करते हैं एक यूनिट में जिसका नाम है मोल, जिसका नाम है मोल, ठीक है। एक मिनट, जिसका नाम है मोल। तो हम एटम्स को मेजर करते हैं किसके अंदर? मोल्स के अंदर, ठीक है। तो मोल्स क्या है? मोल्स एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ द एटम, ऑफ एटम। एटम की जो एसआई यूनिट है, एटम्स को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मोल, ठीक है ना। अब अगर हम एनसीईआरटी से जाएं तो जो मोल की डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज अ 1/12 पार्ट, क्या बोल रहे हैं? 1/12 पार्ट, 12, एक मिनट, पार्ट ऑफ कार्बन 6 और जिसका एटॉमिक मास है 12। मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन जो होता है 14 एटॉमिक मास वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने 12 एटॉमिक मास वाला कार्बन लिया है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि 1/12 पार्ट होता है 6 कार्बन का, मतलब 6 कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का 1/12 पार्ट होता है 1 मोल। 1 मोल जो होता है 1/12 पार्ट होता है कार्बन 6 का, ठीक है ना। इसको हम मानते हैं 1 AMU, ये यूनिट है जिसमें हम इसको मानते हैं। 1 मोल को हम इतना मानते हैं, कार्बन के 6 कार्बन का 1/12 पार्ट 1 मोल के इक्वल है, जो 1 AMU है, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राम में लिखे तो कितने ग्राम में हम इसके मास को ले लेंगे? मतलब कार्बन का जो ये कार्बन है, जो C612 जो ये हमारे पास कार्बन है, इसका 1/12 पार्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/12 पार्ट का मास कितना होगा, है ना, वही 1 मोल है। तो उसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम में हो गया, AMU में हो गया, और हमने मोल्स में देख लिया। तो मोल्स क्या है? मोल्स ऐसा यूनिट होती है एटम की, और ये 1/12 पार्ट होता है कार्बन एटम का, ठीक है। कार्बन एटम का 1/12 पार्ट होता है 1 मोल, ठीक है। अब ये एक मॉडर्न स्केल कैलकुलेशन है एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को ना हम, जो एटॉमिक मास की जो मॉडल स्केल कैलकुलेशन है वो है ये, ठीक है। अब मैं आपसे बस एक बात और कहूंगा कि जो ये 1 मोल है, ठीक है, हमें इसका मास पता चल गया, लेकिन 1 मोल जो एसआई यूनिट है एटम की, ठीक है, एटम की ये एसआई यूनिट है। एटम्स को हम इसमें मेजर कर रहे हैं, तो मतलब 1 मोल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एटम होगा। तो कितना अमाउंट ऑफ एटम इस मोल के अंदर होता है? तो 1 मोल, अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल के अंदर होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। और अगर मैं 1 मोल मोलिक्यूल्स की बात करूंगा तो उसमें भी 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। अगर मैं 1 मोल की, इस 1 मोल को मैं किस में मेजर करूं? अगर मैं इस 1 मोल को एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखूं कि कितने लीटर के अंदर 1 मोल आ जाएगा, तो वो आता है 22.4 लीटर के अंदर। मतलब इतने लीटर के अंदर 1 मोल हमारा कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मोल है ये क्या क्या चीजें इंडिकेट करता है? तो ये मोल हमें दो चीजें बताता है। फर्स्ट जो चीज हमें 1 मोल बताता है वो है कि इट इंडिकेट ग्राम मोलिकुलर वेट। ये 1 मोल क्या इंडिकेट करता है? ग्राम मोलिकुलर वेट। पहली चीज ये इंडिकेट करता है ग्राम मोलिकुलर वेट को। किसको इंडिकेट करता है? ग्राम मोलिकुलर वेट को। और दूसरी चीज जो ये हमें बताता है वो है
वो है ग्राम एटॉमिक मास। किसके बाद देखो, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताएगा, और अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो ये हमें बताएगा ग्राम एटॉमिक मास। किसके बारे में बताएगा? ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। तो दो चीजों के बारे में हमें मोल बताता है, एक मोल हमें ग्राम मोलिकुलर वेट के बारे में बताएगा और 1 मोल हमें ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताएगा। एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है। अगर मैं मोल को वॉल्यूम से कंपेयर करूं तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। आई होप आपको 1 मोल का रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि अगर मैं इसी का एक एग्जांपल लूं, ठीक है, इसी का मैं एक एग्जांपल लूं तो मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3, 1 मोल ऑफ NH3 मैंने लिया, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NH3 जो है, हम जानते हैं कि अमोनिया का जो एटॉमिक मास है वो 70 यूनिट है। कितना है? 70 यूनिट है, ठीक है। तो अमोनिया के 70 यूनिट 1 मोल के अंदर आ गए, ठीक है। ये हो गया किसका? इसका एटॉमिक वेट। किसका? ये जो इस मॉलिक्यूल है NH3, इसका वेट आ गया 70 यूनिट, लेकिन ये ग्राम वेट नहीं है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ये 17 यूनिट वेट है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कितने एटम्स होंगे, मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं, 1 मोल के अंदर इस अमोनिया के NH3 के कितने एटम या मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने अमोनिया के एटम या मॉलिक्यूल होंगे इस 1 मोल के अंदर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ वाटर, किसकी बात करूं? 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि H2O की अगर मैं बात करूं तो H2O का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा? 18 यूनिट। कितना आएगा? 18 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, 18 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। और ये देखिए, फिर बोल रहा हूं, चूंकि 1 मोल की बात करें तो 1 मोल के अंदर वाटर के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर मैं लीटर में कंपेयर करूं कि इतने मॉलिक्यूल, इतने 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने लीटर में इक्वल होंगे, तो वो होंगे 22.4 लीटर, ठीक है। इतने में हमारे इतने मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया जो है 22.4 लीटर के इक्वल होगा अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब आपको जो चीज समझनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। एटम, अगर मैं इसकी बात करता एटम्स की तो हम एटॉमिक वेट की बात करते, लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की तो मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपसे कहता हूं कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16 इंटू 1 एटम है, और यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस, सॉरी, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 जो है एटॉमिक मास है किसका? ऑक्सीजन का, इंटू 1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 18 आ रहा है। कितना आ रहा है? 18 ग्राम आ रहा है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू, यहाँ 1 लेंगे हम क्योंकि कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 ले लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस 32 दैट इज 44 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप अमोनिया का निकालना चाहेंगे तो आपको नाइट्रोजन का पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एक एटम है और मास कितना है नाइट्रोजन का, अभी हमने देखा मास होता है नाइट्रोजन का 14, कितना होता है 14, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और इसके 3 एटम है, ठीक है। तो 14 प्लस 3 दैट इज 17 ग्राम। कितना आ रहा है? 17 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप कई सारे मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आपको ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक जो वेट है, सॉरी, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का लिखूँ, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो सोडियम का होता है कितना? 23, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है, तो ये 14 हो गया। तो कितना आ गया? 7 और 1 3, कितना हो गया आपका? 6 1 7 7 3 10 0, ठीक है, 3 1 4 40, कितना आ गया? 40 ग्राम। कितना आ गया है? 40 ग्राम हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट आ गया, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट निकालिए। तो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो ये हो गया 39 और 1 40, 40 में 6 जोड़ेंगे तो 56 ग्राम हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट आ गया, ठीक है। अब ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, सोडियम का एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो कई सारे मॉलिक्यूल्स के आपको मास डायरेक्ट या वेट आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 आ जाएगा, जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 84 ग्राम, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि कई सारे यहाँ पर जितने मैं लिखने वाला हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स आपको जब आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या अदर केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर अगर आपको मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा तो आपको यही जो है मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे कि आपको
ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट भी मिल सकता है। इसका जो एटॉमिक वेट है वो है 106 ग्राम, डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, 40 इंटू प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका जो हमारे पास जो एटॉमिक वेट आएगा वो आएगा 100 कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर वेट है वो है 100 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 KMnO4, तो इसका जो अगर हम निकालें तो 158 ग्राम। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिकुलर वेट है वो 98 ग्राम, ये भी आपको लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इसका होता है 98। ठीक है। इसका भी सेम होता है 98 ग्राम। H3PO3 का जो होता है वो होता है 82 ग्राम। ठीक है। और हमारे पास जो PCl5 है, PCl5 का होता है 208.5 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही HCl का जो होता है, HCl का होता है 36.5। ठीक है। और हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसका होता है 58.5 ग्राम। ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड HI, इसका होता है हमारे पास 128 ग्राम। आयोडीन का ही हमारा सिंगल 127 ग्राम होता है। ठीक है। तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 128 ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मल्टीपल टाइम्स आपको इसके मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, तो इसका होता है 170 ग्राम। और यहाँ सिल्वर का आपको पता होना चाहिए कि वो होता है 108 ग्राम, सिल्वर का एटॉमिक मास। ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है 170 ग्राम है। ठीक है। AgCl अगर हम निकालें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 143.5। अब यहाँ पर K2Cr2O7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है 294 ग्राम। ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और मेरी माने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आपको मोलिकुलर वेट डायरेक्ट पता होने चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। नहीं तो आप निकाल सकते हैं, आपको पोटेशियम का पता हो, क्रोमियम का पता हो, ऑक्सीजन का पता हो, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या बोलते हैं, जो 1 मोल होता है उसके अंदर जो होते हैं 6.023 10 की पावर 23 जो होते हैं, क्या होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपसे बस एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की, तो क्या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं किसी भी मोल में। जैसे मान लीजिए आपसे बोले 2 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये भी निकालने आने चाहिए। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ गए। किस पे आ गए, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ गए। कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल्स की कैलकुलेशन करनी है हमें। किसकी कैलकुलेशन करनी है, मोल्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो पहला फॉर्मेट आ रहा है वो है नंबर ऑफ मोल्स। किसकी बात करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की अगर हमें वेट दे रखा है तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें मान लीजिए ग्राम एटॉमिक, हमें ग्राम वेट दे रखा है, गिवन वेट दे रखा है, और हमें मोलिकुलर वेट पता है, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्राम वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। क्लियर हो गया। अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा है तो ग्राम मोलिकुलर वेट ले लीजिए, अगर आपको एटम दे रखा है तो ग्राम एटॉमिक वेट ले लीजिए। ठीक है। ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल्स दे रखे तो क्या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स का ही तो था। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था वेट के टर्म्स में, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट या फिर ग्राम एटॉमिक वेट, यही था। तो इसको ही हम, अगर यहां पर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब मैं ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल के अंदर 6.023 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स, मान लो 2 नंबर ऑफ मोल्स है, तो 2 की इस यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास उस 2 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको और एक्सटेंड करके लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं। अगर एटम दे रखा होगा तो ग्राम वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए
अब थर्ड हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम का, कि हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। आपसे पूछ रखा है कि मान लीजिए 3 मोल्स है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। अब मैं ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल जो होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है, तो बस मुझे उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 मोल्स का भी आ जाएगा कि वो कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 2 मोल्स इंटू 22.4, यही आएगा। तो यहां पर इसको एक्सटेंड करके अगर हम लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा अगर हमारे पास मोल्स दे रखे हैं तो। ठीक है, तो ये मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन आ गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल का रिलेशन आ गया, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों जो फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अगर हमने फॉर्मूले देख लिए तो अब हमें क्वेश्चंस देखने चाहिए ताकि हमारी चीजें और क्लियर हो। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमें 4 ग्राम, हमारे पास 4 ग्राम 4 ग्राम ऑफ मीथेन है, 4 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स और मोलिक्यूल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं, मोलिक्यूल्स भी निकालने हैं, और कितना वॉल्यूम वो मीथेन 4 ग्राम ऑफ मीथेन ऑक्यूपाई करेगा वो भी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि मीथेन है क्या। ठीक है, तो अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन होता है CH4। क्या होता है मीथेन, CH4। ठीक है, ये हमारे पास मीथेन है, इसको हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, मीथेन। अब ये तो हमें पता चलेगा कि मीथेन क्या है, तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन वेट दे रखा है, ग्राम वेट दे रखा है, लेकिन हमें ग्राम मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 12। 12 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन। 1 क्या है, नंबर ऑफ एटम, 1 एटम है कार्बन का, तो 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1। 4 क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इंटू मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 12 प्लस 4 डेट इज 16 ग्राम। तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 16 ग्राम। तो अब हम निकाल लेंगे ना मोल्स। तो मोल्स का जो फॉर्मूला था, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास था ग्राम वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, यही तो था। अब ग्राम वेट हमें कितना दे रखा है, 4, ग्राम मोलिकुलर वेट हमारा निकला 16। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1/4। ये हमारे पास मोल्स आ गए, 1/4 मोल्स आ गए। अब अगर 1/4 को मैं निकालूं तो इसको मोल्स की संख्या कितनी आ गई, 0.25। कितनी आ गई, 0.25 नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25। मीथेन के 4 ग्राम मीथेन में इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो अब इस नंबर ऑफ मोल्स से क्या मैं मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ मोल्स यानी 1/4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किससे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। यही तो करना पड़ेगा। तो जब मैं ये करूंगा तो इसको डिवाइड अगर मैं करूं तो, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको डायरेक्ट 0.25 की 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 1.5 इंटू 10 की पावर 23। तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे इसके मीथेन के इन 4 ग्राम। तो 4 ग्राम मीथेन में 1.5 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स हैं मीथेन के 4 ग्राम में। क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा था वॉल्यूम, क्या पूछा था हमसे पूछा था वॉल्यूम। ठीक है, हमसे पूछा था वॉल्यूम और रह गया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। तो बस नंबर ऑफ मोल्स कितना था, नंबर ऑफ मोल्स था हमारे पास 1/4 इंटू 22.4। ठीक है, तो अगर मैं 1/4 इससे डिवाइड करूँ तो 5.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.6 लीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 22.4 को 5.4 टाइम्स में काट रहा है, तो 5.6 लीटर कौन ऑक्यूपाई करेगा, 4 ग्राम मीथेन 5.6 लीटर, 4 ग्राम मीथेन 5.6 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। कौन, 4 ग्राम मीथेन। तो हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिया, और साथ साथ हमने वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से मान लीजिए एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आप 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेम चीज कैलकुलेट कीजिए। तो बस आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 4.4 बाय 44। और ये 4.4 क्या है, गिवन वेट। क्या है ये है गिवन वेट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ये 44 क्या है, ये है मोलिकुलर वेट। क्या है, मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 0.1 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या आते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 इसको अगर मैं हटाऊँ और अपॉन 10 कर दूँ तो ये 10 ऊपर जाएगा और क्या होगा, घट जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 -1 डेट इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मेरे पास कितने आ गए 6.023 इंटू 10 की पावर 22। और ये कितने मोलिक्यूल्स हैं, इतने मोलिक्यूल 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेंगे। तो 4.4 ग्राम में 6.023 10 की पावर 22 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स तो 0.1 था इंटू 22.4 था। ठीक है, पॉइंट हटाए 10 लगाए तो यहाँ पर 22.4 इंटू 10 की पावर -1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.24 लीटर। कितना लिख सकते हैं, 2.24 लीटर भी लिख सकते हैं। इतना वॉल्यूम हमारे पास ऑक्यूपाई कर लेगा 4.4 ग्राम। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि चलिए ये ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि आपको मास ऑफ, यहाँ देखिए मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ अ गैस इन 8 ग्राम इज 8 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट मोलिकुलर वेट, क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है ऑफ द गैस। ठीक है, तो हमारे पास 5.6 लीटर ऑफ अ गैस का 5.6 लीटर गैस में कितना मास है, कितना गिवन मास है, 8 ग्राम मास हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है, या फिर वो हमसे ना मोलिकुलर वेट ना देके पूछ सकता है विच गैस। अब देखिए विच गैस पूछ ली उसने, मोलिकुलर वेट तो दिया नहीं, तो हमें कैसे पता कौन सी गैस है, तो हमें मोलिकुलर वेट से ही गैस को गैस करना है, मतलब जो गैस हमें दे रखी है उसका पता हमें मोलिकुलर वेट से ही चलेगा। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन क्या है। अब चूंकि हमें जो चीज दे रखी है वो देखिए, कभी भी क्वेश्चन करने से पहले उसके डाटा को देखिए, डाटा क्या क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और गिवन मास है हमारे पास, गिवन मास है जो क्वेश्चन में दे रखा था वो वाला मास है, हमारे पास मोलिकुलर मास नहीं है मॉलिक्यूल का। ठीक है, एक्चुअल हमारे पास गिवन मास है और साथ साथ हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, इतना वॉल्यूम 8 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बस हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, यही होगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो देने रखे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को किसमें चेंज कर लेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर लेंगे हमारे किसमें, ग्राम वेट में, किसमें, ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 22.4। तो अब देखिए ग्राम वेट था 8, ठीक है, हमें ग्राम मोलिकुलर वेट नहीं पता 22.4, लेकिन हमें वॉल्यूम दे रखा है कितना 5.6 बस। तो ग्राम मोलिकुलर वेट को इधर ले जाइए, ठीक है, और सबको इधर ले आइए, 8/5.6 इंटू 22.4, तो यहाँ से पॉइंट कट, और यहाँ पर ये जो होगा 4 टाइम्स में इसे कट कर देगा। तो हमारे पास मोलिकुलर वेट आ गया 32। कितना आ गया मोलिकुलर वेट, 32 आ गया। क्या आ गया है, 32 हमारे पास मोलिकुलर वेट आ गया। अब ये 32 आप खुद बताइए 32 मोलिकुलर वेट किसका होता है। अभी हमने पीछे कैलकुलेट भी, अभी मैंने आपको जो है पीछे कई सारे मॉलिक्यूल्स का जो है वेट लिखवाया था, ठीक है, उसमें मैंने आपको 32 वाले मॉलिक्यूलर वेट का भी लिखवाया था। अब यहाँ पे देखिए 32 ऑक्सीजन है, ये पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 16 ग्राम। तो 32 है, तो ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी, इट कैन बी O2, इट कैन बी O2, ये O2 भी हो सकता है, और दूसरे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिनका एटॉमिक मास 32 हो, लेकिन हम प्राइमरली क्या देख रहे हैं कि ये एक ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन देखा तो हम उससे ऑक्सीजन को भी टिक करेंगे। ठीक है, बस हमें मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको वॉल्यूम दे देगा, आपको गिवन वेट दे देगा, और आपको मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। अब एक काम करते हैं, अब हमने मोलिकुलर वेट भी देख लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें हमें मोलिकुलर वेट से जो है गैस भी, मतलब जो गैस है उसका ही पता लगाना चाहिए, मतलब किसका मोलिकुलर वेट है, कौन से मोलिक्यूल की बात हो रही है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन से हम पता कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक हिंट दिया ऑक्सीजन। क्या सेम क्वेश्चन हमें मिल सकता है, कहीं आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस थी, एक गैस थी, ठीक है, 7.5 ग्राम की, विच ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर रही थी एट STP। द गैस इज, बताइए कौन सी गैस है। ए आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बी आपके पास ऑक्सीजन है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, सी आपके पास ऑक्सीजन है CO, और डी आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो NO है, N2O है, CO है या CO2 है, इनमें से कौन सी गैस है जो कि 7.5 ग्राम उसका गिवन वेट है और वो 5.6 लीटर को ऑक्यूपाई कर रही है, इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है। तो चलिए उसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, कैसे, वॉल्यूम वाले मेथड से। वॉल्यूम बराबर हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन ग्राम वेट में, तो अब डायरेक्ट मैं ग्राम वेट में ले रहा हूँ, ग्राम
वेट यानी कि गिवन वेट, फिर बोल रहा हूँ इस ग्राम वेट को आप गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 22.4, ठीक है, बस रख दीजिए 5.6 बाय ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 22.4, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना, सॉरी ग्राम वेट है 7.5, सॉरी मैंने वॉल्यूम ले लिया, ग्राम वेट है 7.5, ठीक है, ग्राम वेट है 7.5 और वॉल्यूम है कितना 5.6, तो ग्राम मोलिकुलर वेट आ जाएगा हमारे पास 7.5 अपॉन 5.6 इंटू 22.4, पॉइंट से पॉइंट कट और ये 4 टाइम्स में से काट देगा, तो हमारे पास 7.5 इंटू 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल कितना 30, ठीक है, पॉइंट ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया। अब बस हमें ये चेक करना है कि 30 ग्राम इनमें से किसका है। तो हमें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 17, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ठीक है। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो बस हमें अब NO के लिए कैलकुलेट करना है। तो NO के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, NO के लिए हमारे पास वेट आ जाएगा 17 + 16, देखिए ये कितना आ रहा है 33 आ रहा है, जो कि नहीं है। फिर हम चेक करते हैं N2O के लिए, N2O में कितना जाएगा 17 × 2 + 16, ये तो मोर देन 33 आएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है 12 + 16, तो देखिए ये 28 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब कार्बन डाई 20, देखिए ये 28 था, कार्बन मोनोऑक्साइड 28 था। और NO की बात, सॉरी NO मैंने एक गलती कर दी, एक मिनट, NO में एक गलती कर दी है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास 14 होता है, 17 नहीं होता, ठीक है। तो ये 14 है, तो यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में मिल रहा था 30, ठीक है। और यहाँ पर ये 14 × 2 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 28 + 16, जो कि आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44। तो हमारे पास शुरू में ही आंसर मिल गया हमें 30 NO, तो यहाँ हमारे पास आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे बस इस क्वेश्चन कराने का ये पर्पस था कि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस फ्रेम में आ सकता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मोली, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और करवाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, देखिए प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहां पर कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि सोडियम कार्बोनेट का हमें मास कैलकुलेट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। हमें सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट नहीं करने, हमें इस सोडियम कार्बोनेट में इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, इसके नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके मोल निकालेंगे, क्योंकि हमें जो वेट दे रखा है गिवन वेट सोडियम बाइकार्बोनेट का है, सोडियम कार्बोनेट का हमें वेट दे रखा है, ना कि ऑक्सीजन का गिवन वेट है, ये टोटल इसका वेट है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है। गिवन वेट है 10.6, अगर आपको ग्राम मोलिकुलर वेट सोडियम कार्बोनेट का याद है तो वो 106 ही था, ठीक है। तो अगर मैं इससे कट करूँ तो 0.1 आएगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए 0.1, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है। अब एक काम करता हूँ, मैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लेता हूँ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। फिर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गया 6.023 इंटू 10⁻22। ये इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बस ये देखना है कि कितने ऑक्सीजन के हैं इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये तो टोटल है 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में इतने टोटल 6.023 10⁻22 सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल 10.6 ग्राम में प्रेजेंट है। अब इस 10.6 ग्राम में जो ये टोटल हमारे पास प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है वो हमें चेक करना है। तो अब हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन दिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस हमें चेक करना है कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 3। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻22 की, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 960.18 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। क्लियर हो गया। अब देखिए आप बोलेंगे सर ये तो आप ये कितना छोटा नंबर है और यहाँ 18 बढ़ गया। देखिए यहाँ पर पावर देखिए, पावर के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसमें सोडियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी, ये सब कंबाइन है, एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन जब मैं इसमें ऑक्सीजन को हटा देता हूँ, ऑक्सीजन को अलग कर देता हूँ, तो इतने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब वो ऑक्सीजन एक साथ, देखिए 3 ऑक्सीजन एक साथ कार्बन से जुड़ रहे हैं, ये भी आप देखिए, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन एक साथ इसके साथ जुड़ रहे हैं। समझ में आई बात, आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए
यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर दिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, ठीक है। तो अब मैं उस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ जो मल्टीपल टाइम्स क्या बोलते हैं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। पहला ए 24 ग्राम ऑफ कार्बन, बी 56 ग्राम ऑफ आयरन Fe, सी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड डी 108 ग्राम ऑफ सिल्वर Ag, ठीक है। इनमें से किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो बस आपको इसके लिए एक छोटा सा याद होना चाहिए फॉर्मूला, जो मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं, नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल्स का। वो क्या था, वो ये था नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 10 की पावर 23, यही था ना। तो बस हमें क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स को खोल लेना है वेट की टर्म में। तो गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहां तक क्लियर है। चलिए अब बस हमें नंबर ऑफ एटम इन कार्बन, जैसे नंबर ऑफ एटम इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे इसके, बस वो चेक करना है। तो उसके लिए 24 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 2 टाइम्स में कट, तो क्या आ गया 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम इन कितने में 56 ग्राम ऑफ आयरन में हमें चेक करना है। तो बस 56 ग्राम गिवन है और आयरन का एटॉमिक मास भी कितना होता है 56 ही होता है, कितना होता है 56 ही होता है इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये 1 टाइम आ गया। तो लीजिए हमारे पास आंसर आ गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट अगर हम करें नंबर ऑफ एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कितने होंगे बताइए 27 गिवन वेट अपॉन एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास भी 27 होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 1 टाइम में कट, तो आंसर कितना आ गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आ गया। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर आप एल्यूमिनियम के लिए करें नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं सिल्वर, 108 ग्राम ऑफ Ag, सिल्वर के लिए अगर हम करें तो सिल्वर का भी जो एटॉमिक गिवन वेट है वो 108 और एटॉमिक मास भी इसका 180 होता है इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका भी आंसर हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आ गया। तो अब देखिए इधर भी 6.0 मतलब आयरन के लिए 6.023, सिल्वर के लिए भी 6.023 और एल्यूमिनियम के लिए भी 6.023, ठीक है। तो सबके लिए सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन एटम की, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितने की है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं 2 की, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे आप समझ गए, ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, किसमें करवाता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं वॉल्यूम का। देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। इसमें क्या है, मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए होता है। तो 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन 8 एसटीपी। तो बस हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इसका ग्राम मोलिकुलर वेट, हमें मास पता करना है इतने का, हमें मास पता करना है मीथेन, इतने वॉल्यूम मीथेन का हमें मास कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन अगर हम निकालें तो सोल्यूशन में हमारे पास आता है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, गिवन वेट या ग्राम वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट इनटू 22.4 लीटर। अब यहाँ पर कैच है, ये जो लीटर है ना और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लीटर से पहले सेंटीमीटर क्यूब में से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 में, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसे किसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर गिवन वेट हमारे पास कितना है, नहीं गिवन वेट पर, क्या हमें गिवन वेट पता है, नहीं पता। देखिए गिवन वेट हमें नहीं पता। क्या ग्राम मोलिकुलर वेट हमें मीथेन का पता है, जी बिल्कुल पता है। वो कितना होता है, वो होता है 16, ठीक है, इंटू 22, ठीक है, एक मिनट, 22.4 इंटू 1000, ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम हमें गिवन है 112 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर गिवन वेट नहीं पता, इस गिवन वेट हमें नहीं पता, अपॉन 16
इंटू 22400। अब गिवन वेट को यहीं छोड़ते हैं, बाकी सबको वहाँ ले जाते हैं, तो 12 इंटू 16/222400, ये हो गया गिवन वेट। ठीक है, गिवन वेट। अब ये जो गिवन वेट है इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए तो गिवन वेट हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल कट कटा के, ये इसको 2 टाइम्स में कट कर देगा और ये 100 पीछे आ जाएगा, तो 16/200। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 16/2 इंटू 10⁻², और ये 8 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास गिवन वेट कितना आ गया, गिवन वेट हमारे पास आ गया 8 इंटू 10⁻², डेट इज 0.08 ग्राम। 0.08 ग्राम हमारे पास गिवन वेट आ गया, और यहाँ पर हमारे पास सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन आपको वॉल्यूम की फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस आपको यूनिट बराबर चेक करनी है। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा ये वैसा क्वेश्चन, मतलब फंसाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि, और ये मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या बोलते हैं, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है 2020 का। ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, देखिए यहां पर क्या है, वन ड्रॉप ऑफ वाटर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब वो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का वॉल्यूम भी दे रखा है 0.0018 ml, ये 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का वॉल्यूम है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो बस हमें ये बताना है कि इस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस 1 ड्रॉप ऑफ, बस थोड़ा सही लिया था, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे देखते क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ जो हमारे पास वाटर है उसका, देखिए हम मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मास। अगर हमें वाटर का मास मिल जाए, ठीक है, वाटर का मास मिल जाए कि इस 1 ड्रॉप का मास कितना है, ठीक है, तो मोलिकुलर मास तो वाटर का पता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इजीली निकल जाएंगे। तो क्या मैं इससे कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो डेंसिटी है ये आपको, देखिए ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट CGS, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS वो कितना होता है, CGS यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वो होता है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पर क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास ये हमारी डेंसिटी आ गई वाटर की। तो वाटर की डेंसिटी हमें पता है, तो अगर मैं वो डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी मेरे पास 1 है, ठीक है, मास मुझे नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम मुझे 0.018 ml मुझे दे रखा है। ठीक है, ये ml है, 0.018 ml मुझे वॉल्यूम दे रखा है, मास मुझे नहीं पता, डेंसिटी मुझे पता है। तो यहाँ से मैं मास कैलकुलेट नहीं कर लूंगा, यहाँ से मेरे पास मास आ गया 0.0018 इंटू 1, तो मास मेरे पास कितना आ गया 0.0018 ग्राम, ये मेरे पास मास आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बस मुझे अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना इन 1 ड्रॉप। तो उस 1 ड्रॉप का मुझे मास पता चल गया, इतना मास है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, गिवन वेट अपॉन गिवन मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 0.0018, और मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ गया। अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0001। ठीक है, तो यहां मेरे पास आंसर आ गया कितना 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से मेरे पास आंसर आ गया है 6.023 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में। ठीक है, 6.023 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे इस 1 ड्रॉप में, जिसका वॉल्यूम 0.0018 ml है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब यहां तक हमने क्या है, क्वेश्चंस कर लिए। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जो कई बार पूछा, मतलब कई बार तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैंने इसे किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन में देखा है, तो मैं उस क्वेश्चन को करवा देता हूं ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो। जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें फाइंड करना है इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज
मैक्सिमम। तो किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम है, और ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ए है आपके पास ऑप्शन 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है। बी आपके पास ऑप्शन है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। सी आपके पास ऑप्शन है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। और डी आपके पास ऑप्शन है 0.0024 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 2 एटमोस्फेयर एंड 273 केल्विन, ठीक है। ये दे रखा है। अब देखिए मैं आपको सिंपल बोलता हूँ 0.18, ठीक है, 0.18 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, तो ये 0.01 आ गया ऑलरेडी। 6.023 × 10⁻23 से हम 0.01 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6.023 × 10⁻23 से कम ही आएगा, क्योंकि 10⁻23 में जो 10⁻23 है उसमें -2 होगा, क्योंकि 0.01 आंसर मिल रहा है, बी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 10⁻³ मोल्स दे रखा है, तो ये तो ऑलरेडी उसमें प्लस होगा 23 में, तो 20 आ जाएगा, तो और घट गया। लेकिन अगर मैं इस 18 ml की बात करूं तो ये 18 ml जो है, जब मैं इस 18 ml को इस फॉर्मेट से, इससे अगर मैं इस 18 ml को मास निकालूं तो कितना आएगा 18 ग्राम आएगा। तो 18 ग्राम ऑफ गिवन वेट, 18 ग्राम ऑफ गिवन वेट अपॉन में 18 ग्राम ऑफ मोलिकुलर वेट, कट के 1 हो गया। तो आंसर मेरे पास जो आएगा वो आएगा 6.023 × 10⁻23, जबकि इन दो ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं। और रही बात इसकी, तो हमें इसी से मतलब है, ये बस हमें लाइन कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इससे। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम लीटर दे रखा है। अगर मैं इसको 0.024 लीटर दे रखा है, ये 1 से भी कम है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अगर आप डी ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए 0.0024 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, चलिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आप खुद देखिए कितने आ गए 0.0024 अपॉन में 22.4 पॉइंट हटाया, नीचे 10⁻4 आ गया, पॉइंट हटाया, ऊपर 10⁻1 आ गया, कट गया 3 बच गया। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 × 10⁻³ यही सेम आ रहा है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मैं निकालूंगा तो इस 10⁻³ की मल्टीप्लाई मुझे 6.023 × 10⁻23 से करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.023 × 10⁻20, जो कि इस वाले से तो कम ही है ना, क्योंकि इसमें 18/18 करूंगा और इंटू 6.023 × 10⁻23 करूंगा तो कट के 1 आ गया, और आंसर मेरे पास क्या आ गया 6.023 × 10⁻23। तो ये वाला इससे इन तीनों से बड़ा है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, बस डी वाले ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, आपको इससे मतलब है, ये लाइंस बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करना बताऊंगा, ठीक है। जाने से पहले मैं बस आपको 2 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास दिए थे वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए। तो ये रहे वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूछा था कि अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन बतानी है आपको, अगर आपके पास वेलोसिटी और मास आपको दे रखा है। तो डी ब्रोगली हमें इक्वेशन लगानी थी, जो कि थी ΔX × m.ΔV = h/4π। तो हमें बस ΔX निकालना था। तो ΔX निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h/4π × 1/m.ΔV। और यहाँ पर अगर आप डाटा फिल कर लेंगे मास का और वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का, तो आप पोजीशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था वो था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने क्या बोला था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल एनर्जी होती है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे जूल में, ठीक है, इसलिए हमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इक्वल होता है 1.6 × 10⁻19 जूल के, ठीक है। इतने जूल के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर हो गया। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ गई, 13.6 × 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या है, h/mv यानी मोमेंटम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएगा हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कि 9.1 × 10⁻31 होता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता। तो पहले हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी की टर्म में 2ke/m, ठीक है। तो बस यहाँ पर वेलोसिटी रख दीजिए, 2 × 13.6 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन मास कितना है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। अब अगर मैं इसे पूरा कैलकुलेट करूं तो हमारे पास 2 ×
13.6 इंटू 1.6 इंटू ऊपर जाएगा ये तो 10 की पावर माइनस 19 प्लस 31 कैलकुलेट करने के बाद 22 आएगा आंसर अपॉन 9.1। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के बाद वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी 2.18 इंटू 10 की पावर 6। ये मेरे पास मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ गई। तो बस अब मुझे इस वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी रख देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी h अपॉन h कितना है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, प्लांक कांस्टेंट आ गया, अपॉन में मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम। वेलोसिटी मेरे पास आ रही है 2.18 इंटू 10 की पावर 6। तो वेवलेंथ इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद वेवलेंथ आएगी 0.332 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, एंगस्ट्रॉम किस में आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम में। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये मेरे पास वेवलेंथ का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख रहे हैं और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।